हाय, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बने तो इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा, अदरवाइज अगर सोल्व हो जाए तो अच्छी बात है, आप फाइनल आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन है द सम है x इक्वल टू 244 है, लोअर लिमिट है अपर लिमिट है समेशन का। 2 × sin x sin 1 बन क्या है, रेडियन है। क्या है, रेडियन है, पता है ना, अगर नहीं दिया होता तो रेडियन होता sin 1। और ए एक साथ है, ए एक साथ है, ठीक। और उसके बाद है 1 + sec x - 1 इंटू sec x + 1 कैन बी रिटेन इन द फॉर्मूला इस पर। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। सिग्मा n = 1 से 4 -1 पावर n 5² थीटा n और साई थीटा n, वेयर फाई एंड साई आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड θ1 θ2 θ3 θ4 बिलोंग्स टू 0 to 45। 45 क्या है, डिग्री नहीं है, 45 क्या होगा, रेडियन है। ठीक है, रेडियन है, जिसमें 0 to 45 है और क्लोज इंटरवल है। इफ θ1 θ2 θ3 θ4 का अगर सम कर दे तो 2 डिजिट एक नंबर बनेगा, नेचुरल नंबर बनते हैं। तो अपने को फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ डिजिट। ये जो बनेगा ना, इसको सम करेंगे, टू डिजिट नेचुरल नंबर बनेगा। तो मान लीजिए सपोज है 32 बना, ठीक है, 32 बना 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो अब क्या करना है, इसका नॉन निगेटिव डिफरेंस निकालना है। दैट मीन्स डिफरेंस निकालना, डिफरेंस हाई टू लो कर देंगे, सिंपल। तो जो निकल के आएगा, मान लीजिए इसमें 32 है तो इसका क्या आएगा, नॉन निगेटिव डिफरेंस है 3 - 2 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, तो ऐसा ही होगा। तो पहला क्या करना है क्वेश्चन में, पहले जो समेसन लिखा है, इस समेसन को क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर लिखा जाए x = 2 से 44 और 2 sin x sin 1 इंटू 1 + sec x - 1 sec x + 1, इसको अगर इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस समेसन को, तो अपने को इस फॉर्म में आ जाएगा। n = 1 से लेके 4 -1 पावर n 5² थीटा n डिवाइडेड बाई साई थीटा n। ठीक है, जहाँ इस तरह से जब इसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस समेसन को, तो एक नया समेसन इस फॉर्म में बनेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, जब इसे आएगा 5² थीटा n साई थीटा n, तो इसमें से θ1 θ2 θ3 θ4 आएगा। ठीक है, अब θ1 θ2 θ3 θ4 क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। जब इसे सोल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, देखिएगा। तो इसमें से क्या होगा, θ1 θ2 और θ3 θ4 का सम करने पर 2 डिजिट नेचुरल नंबर बनेगा। तो इसमें से 2 डिजिट नेचुरल नंबर बनेगा, उसमें से मॉडुलस निकाल लीजिए या हाई टू लो, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को डिफरेंस कर दीजिए, तो अपने पास जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, जो फाइंड आउट करने वाला वो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है, इस दिए गए समेसन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अब कैसे करेंगे देखते हैं। जब सिंप्लीफाई करने से पहले क्या करेंगे, हम जो 2 sin x sin 1 है, इसको एक फार्मूला के रूप में लिखेंगे। अगर पता होगा आप लोग को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, sin a sin b, इसका फार्मूला होता है cos a - b। 11th क्लास में पढ़े होंगे ये चीज़, cos a - b माइनस cos a + b। अगर याद हो तो इस रूप में लिखते हैं, है नहीं, बताइए। 2 sin a इंटू sin b को cos a - b माइनस cos a + b लिखते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, इसमें से 2 sin x sin 1 है, तो इसको इस रूप में लिख लेंगे, इस रूप में लिख लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहला काम यही करना है, तो वही करते। तो जो लिखा है उसी को आगे को प्रोसीड करते, तो इसमें से लिखेंगे x = 2 44 रहेगा। और इसको कैसे लिखेंगे, cos लिखेंगे ना, cos a - b, तो x - 1 लिख सकते हैं, x - 1 और माइनस cos a + x + 1। क्यों, a = x रख लीजिए, b = 1 रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, 1 + sec x - 1 sec x + 1, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सिग्मा का क्या है, समेसन का आर्गूमेंट भी है ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई कीजिए। तो आगे कोई प्रोसीड कीजिएगा, x=2 से 44 आ जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 1 से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos x - 1 माइनस cos x + 1 बचेगा। ठीक है, ये 1 के साथ हो गया। फिर cos x - 1 माइनस cos x + 1 को अब sec x - 1 इंटू sec x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब कीजिएगा तो यहाँ देख लीजिए, cos x - 1 माइनस cos x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, sec x - 1 sec x + 1। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आएगा cos x - 1 cos x - 1 माइनस cos x + 1। तो पहला इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, cos x - 1 sec x - 1 sec x + 1, पहला ये हो गया। फिर माइनस आएगा, फिर इसे कीजिए cos x + 1 sec x - 1 sec x + 1। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर याद हो तो cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए cos x - 1 sec x - 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तो कबर। फिर cos x + 1 sec x + 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, sec x + 1 और माइनस sec x - 1 बचेगा, है या नहीं, बताइए, यही बचेगा ना। तो देखिए cos x - 1 sec x - 1 का वैल्यू 1, तो sec x + 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा तो cos x + 1 sec x + 1 क्या 1 हो जाएगा, तो sec x - 1 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो 1 से आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, आपको पहला आ जाएगा cos x - 1, तो cos x sec x - 1 हो जाएगा। तो अपने पास sec x + 1 बचेगा, तो क्या बचेगा, sec x + 1। फिर इसको जो कीजिएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, cos x - 1 सेक ए कितना है, sec x + 1 और cos x + 1 हो जाएगा। तो सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, sec x - 1 ना, और माइनस कितना हो जाएगा, sec x - 1। ठीक है ना, पहला तो इससे आ जाएगा, तो ये sec x + 1, और फिर इससे कीजिए तो ये आ जाएगा। तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, एक आ गया, आ रहा है ना, यही आया था, देख लीजिए यही आया था। तो आगे कोई फिर प्रोसीड कीजिए इसमें। तो x = 2 44। अब क्या कीजिए, cos x - 1 है माइनस sec x - 1 है, इसको क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं। अब देखिए क्यों कर रहे हैं, समझ में आएगा। ठीक है, अब फिर कीजिए sec x + 1 और माइनस cos x + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पता है कि cos x - 1 है ना, और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताइए, sec थीटा को क्या लिखते हैं, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, पता है ना। sec थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू 1 होता है ना, अभी जस्ट देखे थे, इसे प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। तो sec थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, है नहीं, ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x - 1, इसको कीजिए तो 1/cos x + 1 माइनस cos x + 1। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर, cos x - 1 cos स्क्वायर x - 1 हो जाएगा ना, -1 डिवाइडेड बाई cos x - 1, फिर प्लस आएगा। अब इसको कीजिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर x + 1 डिवाइडेड बाई कितना, cos x + 1। ठीक है, अब यह क्या कीजिए, फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना है, 1 माइनस cos स्क्वायर x - 1 डिवाइडेड बाई cos x - 1। ठीक है, फिर प्लस कीजिए। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, पता है। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x + 1। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सही रहेगा। यहाँ लिख सकते हैं x = 2 से 44 है, तो माइनस है साइन स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर x - 1 है, तो साइन स्क्वायर x - 1 डिवाइडेड बाई cos x - 1 अब प्लस साइन स्क्वायर x + 1 है, तो यहाँ लिखें साइन स्क्वायर x + 1।
और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, क्या करना, अब क्या करना है, इसे समेसन है, समेसन को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे और 44 तक जाएंगे। तो सबको लिखना जरूरी नहीं, 1 2 3 4 टर्म लिख लेंगे, उसके बाद लास्ट का 2 3 टर्म लिख लेंगे और देखेंगे किस तरह से कट होता है। उसके बाद से देखते हैं कि फाइनल क्या बन के आता है। अल्टीमेटली हमको किस रूप में लिखना है, -1 पावर n फाई स्क्वायर थीटा n और साई थीटा n, ठीक है, इस रूप में लिखना है। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे एक्सपेंड कीजिए, पहले इसे एक्सपेंड कर दीजिए, इसे एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। तो एक्सपेंड कीजिए क्या आएगा, x इक्वल टू 2 रखिए तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 - 1 कॉस 2 - 1 अब प्लस कितना आ जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 3 अब भाई कॉस 3, एक्स स्क्वायर 2 2 + 1 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो एक ये आ गया। सिमिलरली इसमें स्टार्ट कीजिए, एक्स इक्वल टू 2 रखें तो एक्स इक्वल टू 3 अब रखें तो एक्स इक्वल टू 3 कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2 3 रखिएगा तो कॉस 2 हो जाएगा, आई फिर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बताइए, और 3 रखिएगा तो 3 + 1 4 तो साइन स्क्वायर 4 बाई कॉस 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, एक टर्म और लिख लेते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर, अब 3 रख लिए तो 4 रखेंगे तो 4 रखे 4 - 1 3 साइन स्क्वायर 3 फिर कॉस 3 फिर क्या हो जाएगा, एक और लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कितना आ जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 5 बाई कॉस 5, क्योंकि 4 रख रहे हैं ना, 2 हो गया 3 हो गया 4 रखे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। एक और रख लीजिए, माइनस साइन, एक्चुअली इसलिए रख रहे हैं कि कट करने में समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न जा रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा रख रहे हैं, ठीक है। तो 4 हो गया, 5 रखें तो 5 रखिएगा तो 5 - 4 4 हो जाएगा, और डिवाइड कितना आ जाएगा कॉस 4, अब कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 6 हो जाएगा ना, 5 रख रहे हैं ना तो 5 - 1 4 अब 5 + 1 6 तो कॉस 6, फिर इस तरह से डॉट डॉट जाएगा, और लास्ट का 2 3 टर्म तो 44 है तो 43 रख के रखते हैं, या 42 रख लीजिए, 42 रख लीजिए, लास्ट का 3 टर्म भी लिख लीजिए। तो 42 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 41 डिवाइडेड बाई कॉस 41 और प्लस साइन स्क्वायर 43 और डिवाइडेड बाई कॉस 43, ठीक है। फिर रखिए 42 रखिए तो 43 रखिए तो -43 है ना, तो कितना आ जाएगा, तो 42 हो जाएगा, कॉस कितना आ जाएगा बताइए 42 और प्लस कॉस 44 43 रखिए तो 44 होगा ना, साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर कॉस 44, सिमिलरली कितना रखे बताइए 43 44 रख लीजिए, साइन स्क्वायर तो 44 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसा ये कितना 43 रखे ना, तो 44 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, और कॉस 43 और 43 कितना आ जाएगा, अब 44 रखे ना तो 43 42 आ गया, 43 आ गया, इसमें 45 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45। अब देखिए कट करने में पैटर्न समझ में आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको भी 1 कर लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर 3 अब आई कॉस 3 कहीं आ रहा है, देखिए साइन स्क्वायर 3 कॉस 3, अब ये प्लस है माइनस है तो कट हो जाएगा। तो इसका वाला जो टर्म आ रहा है एक टर्म छोड़ के अगला का फर्स्ट टर्म से कट हो रहा है। सिमिलरली इसका देखिए से ए कट नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसका प्लस लेके चलिए तो ए वाला कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसका कैंसिल है, ए पीछे वाले से कैंसिल होगा, आ रहा है समझ, ए किससे कैंसिल हो रहा है, प्लस वाला, ए प्लस वाला नेक्स्ट प्लस वाला, इस टर्म से एक को छोड़कर नेक्स्ट वाले का फर्स्ट टर्म से, ए किससे हो जाएगा, एक को छोड़कर फर्स्ट वाले से, तो ए किससे कट होना चाहिए, पीछे वाले से कट होगा ना, देख रहे ए अगर इसे कट करना है, इसे कट करना था तो पीछे वाले से कट हो रहा था। सिमिलरली माइनस साइन स्क्वायर 2 बाई कॉस 2 है तो ये पीछे वाले से टर्म से कट होगा, तो है नहीं अपने पास, तो कट करने की ज़रूरत है नहीं। अब सिमिलरली देखिए अब इसे कट करना है तो ए किससे कट होगा, जैसे प्लस वाले प्लस साइन स्क्वायर 3 बाई कॉस 3 कट करना, एक टर्म छोड़कर नेक्स्ट टर्म से ए कट करना, नेक्स्ट टर्म में कट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, अरे समझ में, ए तो कट नहीं होने वाला। फिर देखिए साइन स्क्वायर 41 बाई कॉस 41 है तो ए कैसे कट हो रहा है, ये पीछे वाले से कट होगा ना, निगेटिव टर्म पीछे वाले से कट हो रहा है, पॉजिटिव टर्म आगे वाले से कट हो रहा है, तो साइन स्क्वायर 43 बाई कॉस 43 किससे कट होगा बताइए, ये इससे कट हो जाएगा, देखिए कट हो रहा है, निगेटिव वाला पीछे वाले से कट हो रहा है तो एक किससे कट होगा बताइए, किससे कट होगा, पीछे वाले से कट होगा, ये पीछे वाले से कट होगा, लेकिन एक प्लस किससे कट हो रहा है, नेक्स्ट टर्म के अगले वाले टर्म से, एक कट होगा किसी से, अगला वाला तो है नहीं,
फिर ये कट होगा, नहीं होगा। तो अपने पास सारे के सारे टर्म कट हो जाएंगे। ए टर्म कट होगा, माइनस साइन स्क्वायर तो पीछे वाले से कट ही हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाला जो टर्म है वो पीछे वाले से कट हो रहा है, पॉजिटिव वाले टर्म नेक्स्ट टर्म से कट हो रहा है। तो बचेगा क्या, एक टर्म में बचेगा, एक टर्म में बचेगा, एक टर्म में बचेगा, एक टर्म में बचेगा। तो अपने पास 4 टर्म बचे, 1 2 3 4। तो उसे लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 1/, कॉस 1, और माइनस है साइन स्क्वायर 2/, कॉस 2, अब प्लस साइन स्क्वायर 44/, कॉस 44। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लस वाले टर्म जो थे, प्लस वाले टर्म किससे कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले टर्म से, नेक्स्ट निगेटिव टर्म से कट रहे हैं, निगेटिव वाले टर्म नेक्स्ट प्रीवियस टर्म से कट रहे थे, है नहीं। तो ये तो नहीं कट करेगा ना, ये पॉजिटिव वाले टर्म नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, तो होने वाला नहीं। तो फिर बचा क्या, साइन स्क्वायर 45/, कॉस 45, ठीक है। अब यही बचा है। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, एक को θ1 मान लीजिए, क्योंकि अपने को क्या करना है, -1 पावर n है, फाई स्क्वायर θn डिवाइडेड बाई साई θn है। तो क्या करते हैं, इस तरह के टर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, θn है, तो यहाँ पर क्या है θ1 बराबर 1 मान लीजिए, θ2 बराबर, क्योंकि यहाँ पर की जब इसे कीजिएगा -1 पावर 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1 पावर 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, -1 पावर 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। अरेंज करना पड़ेगा आपको, इस तरह से अरेंज कीजिएगा तभी समझ में आएगा। फिर -1 पावर 4 कीजिएगा तो 4 आएगा प्लस में, तो एक प्लस, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, इस तरह से। तो θ2 कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये θ1 ले लेते, इसे θ2 ले लेते हैं, तो θ2 रहेगा तो -1 पावर 2 तो पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ तो निगेटिव आ रहा है, तो संभव है नहीं जी। तो यहाँ क्या करना, θ2 इसको मान लीजिए 44 को, और θ3 किसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2, और θ4 45 को। अरे समझ, इस तरह से है। अरे ऐसा तो है नहीं लिखा हुआ कि θ1 θ2 θ3 θ4 क्या है, इस तरह से ग्रेटर और पॉजिटिव है। अरे समझ, इस तरह से करना है। तो θ1 θ2 θ3 θ4, लेकिन इसके बीच लाई कर रहा है, इतना तो पता है, तो ये हो जाएगा। तो θ1 θ2 θ3 θ4 हो गया। अब क्या करना है, फाई मानना है कुछ, तो फाई किसको मानिएगा, तो फाई किसको मानिएगा, साइन को मान लीजिए, तो साइन θn, ठीक है। फाई एन θn कितना हो जाएगा, साइन θn, देखिए फाई एन ने लिखा ना, फाई सिर्फ लिखा है, तो फाई ने लिखा, फाई θn इक्वल टू साइन θn ले लीजिए, और साई θn इक्वल टू क्या लीजिएगा, कॉस θn लीजिए, कॉस θn। अब इसको इस तरह से क्या करना है, इसको इस तरह से लिखिएगा समेसन में। तो इसको समेसन में कैसे लिख सकते हैं, अब करके देखिए आ जाएगा। इसको समेसन में लिखिए, समेसन, यानी तो रुकिए एक स्टेप और ऐड करते हैं, -1 पावर 1 लिख सकते हैं, और θ1 को कितना माने 1, तो θ1 लिख सकते हैं, और कॉस θ1 बताइए। फिर इसको लिखिए -1 पावर 2 लिख सकते हैं, और साइन θ2 भाई कॉस θ2 लिख सकते हैं, हाँ नहीं बताइए। फिर इसी तरीके से -1 पावर θ2 कितना 44 है, तो 44 लिखें, -1 पावर 3 साइन θ3 भाई कॉस θ3 लिख सकते हैं, हाँ बताइए। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना, -1 पावर 4 और साइन θ4 भाई कॉस θ4 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि θ3 इक्वल टू कितना है 2 है, तो 2 तो लिख ही सकते हैं। और इसे आ रहा है ए वाला टर्म लिखिए चाहे ए वाला टर्म, दोनों सेम है, ए टर्म चाहे ए टर्म दोनों सेम है। अब क्या करते हैं, साइन थीटा वाला क्या माने, साइन θn को फाई θn माने, तो क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते बताइए। इसको लिख सकते -1 पावर 1, और इसे लिख सकते कितना फाई स्क्वायर θ1 लिख सकते हैं, अब आई कितना साई θ1 लिख सकते कि नहीं। फिर इसे लिखिए -1 पावर 2, फिर फाई स्क्वायर θ2 डिवाइडेड बाई साई θ2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह -1 पावर 3 फाई θ3 फाई स्क्वायर θ3 बाई साई θ3, फिर इसे लिख सकते हैं -1 पावर 4 फाई स्क्वायर θ4 डिवाइडेड बाई साई θ4 लिख सकते हैं। बोलिए, अब इसी को समेसन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस ही है ना सबका, तो प्लस लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 से 4, और -1 पावर n लिख सकते हैं, अब फाई स्क्वायर θn लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई साई θn लिख सकते हैं कि नहीं। अब बताइए ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें से हो गया θ1 θ2 θ3 क्या माने थे, ये आपको समझना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा खुद से, अगर नहीं कीजिए तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। इतना तो बेसिक्स तो पता होनी चाहिए कि इस तरह से हम लोग इसे एज्यूम कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट बेसिस में नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो इस तरह का पैटर्न समझ में आएगा।
ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है सिंपल वाला बना लिया बन गया, नहीं, इस तरह को आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो अपने पास थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मालूम हो गया, आया कि नहीं इस रूप में, देखिए आया कि नहीं आया। जहाँ थीटा 1 कितना आ गया 1, थीटा 2 44 और थीटा 3 कितना 2 और थीटा 4 कितना 45। ठीक है, अब क्या कीजिए, आपने समेसन करना, थीटा यही पूछा ना, तो इस रूप में तो लिख लिए, इस रूप में आ गया ना, देखिए ना आ गया कि नहीं आ गया, देखिए आ गया कि नहीं, इस रूप में लिख लिया। अब हेयर फाई एंड साई आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 0 to 45, ठीक है, 0 to 45 ही 1 से लेकर 45 है ना, इसके बीच हो ही सकता है। फिर अब समेसन करना है तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर आएगा, तो सम करके देख लेते हैं। थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 कितना आ रहा है 1 + 44 + 2 + 45, 45 + 1 6 46, अब 46 तो 46 + 46 92। तो अपने पास इसका समेसन 2 डिजिट नेचुरल नंबर आया कि नहीं है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर कितना आया समेसन 92 आया। अब इसी का पूछा था नॉन निगेटिव डिफरेंस पूछा था, नॉन निगेटिव डिफरेंस हाई क्या हायर वैल्यूज ग्रेटर वैल्यू माइनस क्या आएगा लोएस्ट वैल्यू, तो इसमें लोएस्ट वैल्यू का 2 और ग्रेटर वैल्यू कितना है 9, तो 9 - 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो अपने पास इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए 7 आ रहा है समझ। तो क्वेश्चन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या हुआ, अपने को रिवीजन अच्छा करा दिया, हाँ या नहीं। देखिए और समेसन का भी यूज किस तरह से करते हैं उस चीज़ को भी देख लिए, और इसको इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप यूज कर सकते थे। क्वेश्चन एक ट्रिकी टाइप का था और डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, समेसन का ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो फीडबैक देना हो तो आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। ठीक है, अच्छा बुरा जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। थैंक यू।